बना बनाया घर 4 करोड़ रुपए में मिल जाता है, 4.5 में मिल जाता है, लैंड की प्राइस में मिल जाता है, टेक्निकली तो उसकी वैल्यू है ना, वो प्लॉट प्राइस दे रहा है और उसके अगेंस्ट वो एक कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन नहीं वो कर सकता 3 से 5 करोड़ रुपया, अब किसी को 4 करोड़ रुपया है तो क्या यहाँ पे नया घर बनाए? क्वेश्चन ये है, नया घर बनाएगा या वो 5 करोड़ 4-5 करोड़ रुपए में पुराना घर लेना उसके लिए बेहतर है? क्योंकि डॉलर डेप्रिसिएशन और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर है, रियल एस्टेट तो बहुत नीचे चली गई, आप कह रहे हैं नहीं गिरी प्राइस, डॉलर टर्म्स में देखें प्राइस 50% से ज्यादा गिर चुकी है। आप कोई केस आपके ज़हन में कौन सा है, क्या पूछ रहा है और क्यों हमें उसको शिफ्ट करना चाहिए? करंटली जैसे कि ना मार्केट में डिमांड चल रही है, काफ़ी बड़ा चंक है जो इस तरफ आ रहा है। पुराना घर लाहौर में DHA में आके लोग बाय कर रहे हैं, तो वो तो रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं। जो मेरे पास इसमें करंटली रिक्वायरमेंट चल रही है उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछूंगा कि पुराना घर लेना है, ठीक है, रेंटल इनकम के लिए, ठीक है, DHA के अंदर, ठीक है, वो इस चीज़ को ले रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो 20 साल पुराना 15, 20, 25 साल, क्योंकि नया तो हाथ में आने वाला नहीं है, ठीक है, उसका वो रेंटल। आपका जवाब, आपका सवाल का जवाब आपने खुद ही दिया। नहीं, अगली चीज ये है कि वो उससे कैसे कमाएंगे कि जबकि हर महीने वो पाइप से ही कराते रहेंगे, ठीक है, हर महीने वो फर्श से ही कराते रहेंगे, हर महीने वो सेम ठीक कराते रहेंगे, घर एक्सपायर हो चुका है पर आपको उससे रेंटल इनकम चाहिए, एक्सपायरी डेट लगी है यार, ठीक है। अब उनको क्या एक चीज मतलब बंदा गाइड करे? देखिए मैं बताता हूँ, पहली बात यह है कि ग्रो करेगा इन्वेस्टमेंट में। नो, किसी सियाने ने ना कह दिया ना कि जी कार उन बड़े महंगे हो गए, कंस्ट्रक्शन बड़ी महंगी हो गई, तो पुराना कार हाई राइज पे नहीं जाना, ठीक है, वो जी हवाज है लेकिन एवरी हवाज का किसी दिन गिर जाएगा। अच्छा, बहरहाल पॉइंट ये है कि देखें जी, मैं अक्सर का ये बात करता हूँ, अगर हम एक सक्सेसफुल नेशन होते, हमारी सोच ठीक होती, तो हम यहाँ पे ना खड़े होते ना। तो इसीलिए इसका मतलब यह है कि अगर हमारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यार ये चीज़ नहीं जानी, हाई रिस्क पे नहीं जाना, तो फिर ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, आप दुनिया के साथ नहीं चल सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते, आपने हमेशा जो है वो यही समझना है कि बैल नाल ही हल फेरना है, ट्रैक्टर लैन की लोड़ नहीं, तो फिर क्या आपका कोई हल नहीं है। लेकिन जो आपका सवाल है ना वो ये है, टेक्निकल जो इसके पीछे सोच है वो यही है कि चूंकि कंस्ट्रक्शन प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, तो पिछला घर जैसा भी है, जिस तरह भी है, उस वैल्यू के अंदर उसने अब आपको मिलना नहीं है, राइट। सो पीपल अभी तक कंस्ट्रक्शन की वजह से जो लैंड के अंदर एप्रिसिएशन होनी थी, देखिए ये एक चीज़ बात ज़हन में रखें कि चूंकि डॉलर डेप्रिसिएशन और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर है, रियल एस्टेट तो बहुत नीचे चली गई, आप कह रहे हैं नहीं गिरी प्राइस, डॉलर टर्म्स में देखें प्राइस 50% से ज़्यादा गिर चुकी है हर जगह पे। इस पे मैंने सर एनालिसिस किया था, मैं अभी चैट देख रहा था अपने क्लाइंट की, ठीक है, 27 फेब 2020 को पहले ट्रांजेक्शन होती है घर की, ठीक है, 1.45 में वो घर खरीदते हैं, बिल्डर का बना प्रीमियम, ठीक है, उसके डॉलर्स में जब 154 उस वक्त रेट होता है डॉलर का, 93,548 में वो होता है, उसको आज से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 260, ठीक है, और आपने 4 साल भी गुजारे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आपने रेंटल अगर देखें तो मुश्किल से कोई 15 लाख रुपया, तो क्या ये जायज है कि मतलब नहीं, घर के रेंट की तो हम अभी डिस्कस करते हैं, घर का रेंटल तो पाकिस्तान में बहुत ही बेफिजूल है, फिर क्लाइंट ने फिर एक प्लॉट लेता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को देखें, मैं बताऊँ टेक्निकली देखें, मैं बताता हूँ आपको, मैं इन्वेस्टमेंट का बताता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, अगर आप 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं, 10 मरले का प्लॉट एवरेज पे 2 से 2.5 करोड़ रुपए से कम तो कहीं नहीं है DHA में, तो ये आपकी प्लॉट की कॉस्ट है, ठीक है जी। अगर आपने घर को देखना, 10 मरले का जो घर है वो तकरीबन आप ये समझ लें कि जनाब 2700-2800 स्क्वायर फीट है, 2700-2800 स्क्वायर फीट है, 2700-2800 स्क्वायर फीट को आप, ठीक है, मिनिमम ग्रे स्ट्रक्चर है, हाँ मिनिमम ग्रे स्ट्रक्चर है। अगर उसको अभी क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है ग्रे स्ट्रक्चर की, 4000 से 4500 है ओवरऑल, 4500 ये फिनिशिंग, ये बड़ी लो फिनिशिंग है, ये बहुत लो है, ये जो बिल्डर राउंड बनता है वो 5000 प्लस है, ठीक है जी। आप कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में आप लगाएं इसको 6000 के साथ करें, अगर आपने एक अच्छा घर बनाना है, ठीक है, तो 1.6 ये लग गया, ठीक है, 2.5 इंटू 1.6 करें, क्या आया 4.1, ठीक है। अब ये घर कहाँ पर है, ये वो पीछे चल के यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे फेज 5 में 6 में, यहाँ पे तो आपको 3.5-4 करोड़ से कम प्लॉट ही नहीं मिलना,
3.5 से 4 करोड़ रुपए से कम तो इधर अवेलेबिलिटी भी बड़ी कम होगी, लेकिन अगर मिल जाए तो बड़ी बात है, राइट। ठीक है, 5 करोड़ से 5 करोड़ तक, 5 करोड़ रुपए तक करते हैं, ठीक है, 3.5 से 5 करोड़। अब उस सूरत के अंदर अगर यहाँ पर किसी को बना बनाया घर 4 करोड़ रुपए में मिल जाता है, 4.5 में मिल जाता है, लैंड की प्राइस में मिल जाता है, तो एटलीस्ट टेक्निकली तो उसकी वैल्यू है ना, वो प्लॉट प्राइस दे रहा है और उसके अगेंस्ट वो एक कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन नहीं वो कर सकता 3 से 5 करोड़ रुपया। अब किसी को 4 करोड़ रुपया है तो क्या यहाँ पे नया घर बनाए? क्वेश्चन ये है, नया घर बनाएगा या वो 5 करोड़ 4-5 करोड़ रुपए में पुराना घर लेना उसके लिए बेहतर है। ठीक है, वो इसलिए करेगा कि जनाब मुझे नया घर है, मुझे जाना है, मुझे उसको बनाने में साल लगना है, 1.5 साल लगना है, फिर मैं उसको रेंट पे दूंगा, फिर उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो मैं जो हूँ वो स्ट्रेट अवे बना बनाया ले लेता हूँ। कुछ भी नहीं है तो 1.5 लाख रुपए किराए पे चढ़ जाएगा, एंड दैट सब कुछ कार भी आ गया तो और उसके कंस्ट्रक्शन की चीज़ें भी मेरी पूरी होगी, तो लैंड प्राइस से मैं दी, तो दैट इज़ वाई पीपल आर बाइंग। अब ये लहदा बात है कि वो बेहतर इन्वेस्टमेंट है, यानी वो तो लहदा बात है, वो एक सेकेंडरी, लेकिन सोच उनकी ये है कि हमें 6-7 करोड़ रुपए की चीज़ जो है, यूटिलिटी तो देखें चाहे पुराना हो, यूटिलिटी तो उसकी 7 करोड़ की है ना, चाहे वो आपकी बात ठीक है, वो काम तो पर्पस। एज पर कंसल्टेंट मैं इसको पार्किंग समझूंगा, पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं समझूंगा। इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, वो तो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली उसके अंदर प्लॉट प्राइस ही अगर कोई वैल्यू बढ़ी तो बढ़ी, या जो आपको रेंट मिल रहा है, और रेंट अनफॉर्चुनेटली घरों में 3% से ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो उससे बहुत बेहतर है। अब अगर इसको 5 साल के पीरियड में एनालाइज कर लें, इन्वेस्टमेंट कैसे, हाँ 3% पर एनम से ज़्यादा कहीं पर रेंट था ही नहीं। घरों में कहाँ पर है, ये बाहर है, बाहर घरों में 6-7% रेंट में मिलता है, दुबई में भी मिलता है, यूके में भी मिलता है, कनाडा में भी मिलता है, 0.23% बनता है पर मंथ, बस बड़ी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर टेक्निकली 3-4% से ज़्यादा उसकी है ही नहीं। सो इसलिए घर पाकिस्तान के अंदर तो इज़ अ डेड इन्वेस्टमेंट फॉर रेंटल पर्पजेज। लेकिन अब प्रॉब्लम भी है ना कि आप देखें, हो ये रहा है कि जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स थी या पुराने प्लॉट थे वो सस्ते हो गए हैं, क्योंकि वो इस वजह से भी सस्ते हो गए हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है DHA का वो हल्का है। अब फेज 3 के अंदर आपका डेवलपमेंट स्ट्रक्चर हल्का है, ओपन वायरिंग है, ठीक है ना, ओपन वायरिंग है, 30-35 फुट की रोडें हैं, फेज 4 में आके 40 फुट की हुई थी, और अब फेज 5 में फिर 50 फुट की रोडें आई, सारा कुछ आया। अब फेज 5 ऑनवर्ड्स क्यों महंगा था? क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी महंगी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा था, प्लानिंग अच्छी थी, तो वो इसलिए नहीं सिर्फ महंगा कि फेज 5 है, वो प्लानिंग वाइज बेहतर था। जाहिर बात है डेवलपर ने जब ज़्यादा जगह छोड़ी, ओपन छोड़ी फॉर प्लॉट, अपना 50 फुट की रोडें छोड़ी, तो ज़मीन ज़ाया हुई ना, तो ज़मीन ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट जो प्लॉट आना था वो महंगा आना था। सो एक तो ये केस है। तो मैं एक बंदा अगर जो ये करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको अगर आप ये समझाते हैं, उसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि भाई ये 5 करोड़ रुपए है, तो अब तुमने 4 करोड़ रुपए में घर ले लिया, राइट। अब ये 4 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या है, 5 साल के बाद ये कहाँ पे खड़ा होगा? इन्वेस्टमेंट तो ये एक दिखनी है ना आपने, ये तो नहीं, ठीक है, सीम्स गुड कि आपकी आज जिस चीज़ की 6 करोड़ रुपए की है वो आपने ले ली, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट्स में देख रहे हैं तो इस घर का किराया जो है वो मैक्सिमम भी होगा तो 1.5 लाख रुपए होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि मैं कराना काम नहीं करता, लेकिन ठीक है जी, पुराने घर का 20-30 मैक्स है, चले, लेकिन मैं पहुंच गया हूँ ना, मैं रेंटे का काम तो नहीं करता, क्योंकि ठीक है। 80-90 में तो यही मैं उससे बता रहा था, कंसल्टेंट का काम ये है कि वो वैल्यूएट, उसको जब चीज़ों का पता है तो वो बड़े स्कोप के ऊपर ही कैन कम टू अ राइट कंक्लूजन के जी क्या हो रहा है। सो चले जी, 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए रेंट है, साल का आपका क्या हो गया, मैक्सिमम 15 से 18 लाख हो गया, 5 सालों में क्या रेंट आ गया, 5 सालों के अंदर यू आर गेटिंग ऑल 75 to 90 lakhs रेंट आ गया, राइट। सो दैट्स योर रेंटल वैल्यू। 5 सालों के अंदर आप प्रॉपर्टी के अंदर, उस प्लॉट के अंदर आप क्या वैल्यू एडिशन देखते हैं? अगर मैं एक सपोजिशन भी ले लूँ कि हालांकि ना कि आपको पता है फेज 3 के अंदर प्लॉट्स के अंदर कोई वैल्यूएशन नहीं, कोई ऊपर नहीं गया, लेकिन अगर मैं 5% की, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टीज, क्योंकि आगे आपके पास प्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये इसलिए ग्रो नहीं करते, क्योंकि अवेलेबिलिटी है ना आगे, और लोग वो बेहतर नज़र आता है तो वो इधर से अवॉइड करते हैं। लेकिन हम एक एवरेज लगाते हैं कि 5% के हिसाब से ये ग्रो भी कर जाता है, तो 5 सालों में ये 5% के हिसाब से ग्रो भी कर गया। आपने 4 करोड़ रुपए का लिया और 5% के हिसाब से ग्रो कर गया, क्या बना? तो 5 करोड़ ये हुआ, और ये तो आपका मैक्सिमम 6 करोड़। तो यू हैव मेड 5 ईयर्स में आपने क्या किया, यू हैव मेड 2 करोड़। ये भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके,
आपने 2 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएशन की है या आपने उसका वो जनरेट किया। क्या आपके पास कोई और अच्छी ऑप्शन है जो 5 सालों के अंदर 4 करोड़ रुपए को 7-8 में दे दे। है? एक एग्जांपल पास की कोट कर देते हैं, फ्यूचर को छोड़ दें, फ्यूचर में तो स्पेकुलेशन है ना, पास की कोट करते हैं। 2018-19 में जिस बंदे ने गोल्ड क्रस्ट में एक स्टूडियो लिया था उसकी कॉस्ट थी 92 लाख। एग्जैक्ट कॉस्ट बता रहा हूं मैं, बेचे से मैंने याद है। 5 साल लेट सपोज हो गए हैं, 2 साल से वो रेंट भी दे रहा है और 2 साल से ये 92 लाख वाला अपार्टमेंट पता है कितना रेंट दे रहा है? 1 लाख रुपया पर मंथ एवरेज। तो 24 लाख रुपया रेंट दिया, You are getting 1% 24 लाख रुपया रेंट दिया every month. उसने। उसके अलावा ये 92 लाख की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, अभी 5-4 करोड़ के ऊपर नहीं पहुंचा, ठीक है। 24 लाख रुपए उसने रेंट दिया 2 सालों में। उसके अलावा इस वक्त उसकी कीमत जो है वो डबल है, 185-90 ये है। तो 90 लाख रुपए का उसने कैपिटल गेन दिया। आज उस 92 लाख की वैल्यू क्या है? 99 करो यार जरा कैलकुलेशन, 1 करोड़ 80 और 24 240 नहीं 214 बनेगा, 90 80 है ना, 24 से 206 बनेगा, 206 2.06 करोड़ हो गया। अब ये वाला बंदा जो शहजादा जो 4 करोड़ का ले रहा है, ये इतने कितने ले सकता है? ये 4 ले सकता है। तो इंटू 4 कर दे, ये कितना बना? 8 करोड़। अच्छा लास्ट वाले में मैं बन गया। और इसमें सबसे अच्छी बात, ये 92 लाख भी उसने इकट्ठा नहीं दिया, स्टार्टर में दिया। ये 92 लाख भी, ये तो केस वो है जो अभी हो चुका है। ये 92 लाख भी उसने 3 साल में इंस्टॉलमेंट्स में दिया है। अब अगर मैं ये करूं कि वो 4 करोड़ रुपया उसके पास अकाउंट में पड़ा रहता है और वहां से उसको बैंक से भी मिलता रहता है और वो करता, ये भी 8 करोड़ से ज़्यादा बन रहा है, 8-24 बन रहा है, वो भी मैं डालूंगा तो ये 9 के करीब पहुंच जाएगा। तो भाई 9 करोड़ रुपए में और 6 करोड़ रुपए में, और वो मैंने ऑप्टिमिस्टिक होकर लगाया था और ये मैंने अभी थोड़ा सा ढीला होकर हाथ रखा है। बहुत फर्क है ना। 4 करोड़ रुपया 5 सालों में 9 करोड़ रुपया बन गया जिसने गोल्ड ट्रस्ट में लगाया था। बन गया है, ये नहीं कि बनेगा, बन गया है, बन चुका है। और जिस बंदे ने 4 करोड़ रुपया कार ही लगाया सी, वो आज 5-6 करोड़ मेरा अपना कार। भाई अपना कार रख अपने पास, हमें नहीं चाहिए।